मेरे साथ शिक्षा मंत्री भी हैं, क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं आप छात्रों के? कोई तो सवाल देना चाहिए ना, सवालों का जवाब। इस्तीफा ही दे दीजिए, इस्तीफा भी नहीं देना, जवाब भी नहीं देना, तो कुर्सी पर क्यों है आप? कुर्सी ही खाली कर दीजिए। देखिए ये शिक्षा मंत्री है, ये भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, तो आप बिल्कुल भी छात्रों के प्रदर्शन से असर नहीं हो रहा है आप पर? शिक्षा विभाग से इस्तीफा दे दीजिए, छोड़ दीजिए, किसी और को बिठा दीजिए। कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये नौजवान, ये छात्र मिलकर इस सरकार को उखेड़ फेंकने का काम करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने रस्सी से बांध रखा है, बेड़ियों में जकड़ रखा है, बंदी बना रखा है। ये 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपको दिल्ली की सड़कों पे सिर्फ नौजवान और छात्र नजर आएंगे। सोनम वांगचू जी के मिशन को हम लोग आगे तक जारी रखेंगे और संवैधानिक तरीके से संसद तक जाने का काम करेंगे। ये तस्वीरें हम आपको जंतर मंतर से दिखा रहे हैं। मेरे साथ जो आप देख रहे हैं जिन लोगों को, वो शिक्षा और शिक्षा की व्यवस्था को कंट्रोल करने वाले धर्मेंद्र प्रधान हैं। सोचिए, सोनम वांगचू को जिस तरीके से डिटेन कर हॉस्पिटल लेकर जाया गया है, उसके बाद लगा था कि प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। तमाम टीवी चैनल पर खबरें चलाई जा रही हैं कि आंदोलन खत्म हो चुका है, लेकिन तस्वीरें आप देखिए, युवा जो है शिक्षा व्यवस्था की किस तरीके से पोल खोल रहा है। इस देश के शिक्षा मंत्री न इस्तीफा देने के लिए तैयार है और ना ही सवालों के जवाब। क्या कहेंगे आप? तो शिक्षा है, तो शिक्षा व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। क्या शिक्षा शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़े? देखिए, सही बात है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। पर मैं शिक्षा हूँ, मुझे हिंदुस्तान के शिक्षा मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने रस्सी से बांध रखा है, बेड़ियों में जकड़ रखा है, बंदी बना रखा है। मैं बंधक बन चुका हूँ। शिक्षा जब हिंदुस्तान की स्वतंत्र नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का फ्यूचर, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल, हिंदुस्तान का भविष्य खतरे में आ जाएगा। आप देखिए कि नीट परीक्षाएं हमारी लगातार लीक हुई हैं। हमारे 20 से ज़्यादा बच्चों ने, 20 से ज़्यादा छात्रों ने आत्महत्याएं की हैं। उन सब चीज़ों को लेकर एक 59 साल का व्यक्ति, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा साइंटिस्ट सोनम वांगचू जी 20 दिनों से लगातार आमरण अनशन, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनसे सरकार का कोई भी राष्ट्रीय नेतृत्व, सांसद या मंत्री मिलने नहीं आया कि वो क्यों बैठे हैं, किस वजह से बैठे, क्या मांग है उनकी। पर आज संवैधानिक तरीके से दिल्ली पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले जाती है और इसलिए ले जाती है कि वो चाहती है कि इन नौजवानों का प्रदर्शन कमज़ोर पड़ जाए। पर मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि इन नौजवानों का प्रदर्शन है, ये कमज़ोर पड़ने वाला नहीं है। हिंदुस्तान आप लोगों को कहा जा रहा है कि आप शिक्षा को से बदनाम कर शिक्षा मंत्री को बदनाम कर दहशत फैला रहा है, दहशतगर्द है। आपको कॉकरोच बोला गया, उसके बाद दहशतगर्द बोला जा रहा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? उनसे बड़ा दहशतगर्द कोई नहीं हो सकता। नीट परीक्षा लीक हुई किसकी वजह से हुई? छात्रों ने जो आत्महत्याएं की किसकी वजह से की? ये भारतीय जनता पार्टी के और शिक्षा तंत्र की वजह से नहीं की। मैं वही बता रहा हूँ कि आज असंवैधानिक तरीके से सोनम वांगचू जी को ये लेकर गए। ये चाहते हैं कि ये प्रदर्शन कमज़ोर पड़ जाए, पर ये प्रदर्शन नौजवानों का है, छात्रों का है। हिंदुस्तान के कोने कोने में, गांव-गांव, शहर-शहर में नौजवान जाग चुका है और 1 से 2 दिनों के अंदर अंदर जंतर मंतर दिल्ली में वो कूच करने वाला है। आप देखिए, 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपको दिल्ली की सड़कों पे सिर्फ नौजवान और छात्र नजर आएंगे। और वो अगर चाहते हैं कि इस प्रदर्शन को वो कमज़ोर कर दें, वो गलतफहमी में जी रहे हैं। ये प्रदर्शन को जो लीड कर रहे थे उन्हीं को हटा दिया गया है, तो क्या लगता है? और 20 के बाद सरकार नहीं मानेगी तो शिक्षा व्यवस्था जैसे थी वैसे ही चलती रहेगी या कुछ बदलाव आएगा? देखिए, ऐसे ही अगर शिक्षा व्यवस्था रही तो एक शायर कहता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये नौजवान, ये छात्र मिलकर इस सरकार को उखेड़ फेंकने का काम करेंगे। तो देखिए, शिक्षा व्यवस्था है, ये लगातार जिस तरीके से चरमराई हुई है, तमाम सिस्टम से सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई छात्रों की तकलीफ जो है वो सुनी क्यों नहीं जा रही। मेरे साथ शिक्षा मंत्री भी हैं, क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं आप छात्रों के? कोई तो सवाल देना चाहिए ना, सवालों का जवाब।
इस्तीफा ही दे दीजिए, इस्तीफा भी नहीं देना, जवाब भी नहीं देना, तो कुर्सी पर क्यों है आप? कुर्सी ही खाली कर दीजिए। तो देखिए ये शिक्षा मंत्री है, ये भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। देश के युवा जी, यही हम लोगों की मांग है कि हमारे जो सवाल हैं हमें उनके जवाब चाहिए, लेकिन जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं वो अपने पद से इस्तीफा दे नहीं रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था पर अगर कोई सवाल उठा रहा है तो बस चुप्पी साधे हैं, कुछ नहीं बोलना है, मुंह पर टेप लगा लिया है। तो आप बिल्कुल भी छात्रों के प्रदर्शन से असर नहीं हो रहा है आप पर? शिक्षा विभाग से इस्तीफा दे दीजिए, छोड़ दीजिए, किसी और को बिठा दीजिए। ऊपर मैडम टेप है, इनसे आप सवाल करोगे, ये चाहते हैं कि बच्चे पढ़े ना, गरीबों के बच्चे यूनिवर्सिटियों में जाए ना, ये शिक्षा को बिल्कुल कैद कर कर रखना चाहते हैं। जब बच्चे पढ़े लिख जाएंगे तो इनसे सवाल करेंगे जिन सवालों का इनके पास कोई जवाब नहीं है। आप क्या कहेंगे? एक तरफ यहाँ प्रदर्शन चल रहा है, तमाम स्कूलों पर ताले लगा दिए गए हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद हो रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? शिक्षा मंत्री तो मौन हो चुके हैं। आप देखिए, शिक्षा का केंद्र जो होता है वो शिक्षा का मंदिर कहलाया जाता है। यूपी के रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी को गिराने के लिए 15 दिन का नोटिस जारी कर दिया है कि 15 दिन में इनके 40 भवनों में से 38 भवनों को गिरा दिया जाएगा। तो जो लोग शिक्षा के मंदिर को गिराने की जो बात करते हैं वो शिक्षा में सुधार कहाँ ला पाएंगे? 20 को लेके क्या कहेंगे? 20 तारीख को आप संसद घेराव कराएं, आपके मुखिया को अस्पताल पहुंचा दिया गया है, अभिजीत दीपके पे हमला हो रहा है, आप लोगों पे भी लाठीचार्ज होने की संभावना है। देखिए, लाठियों से नहीं डरते हैं और सोनम वांगचू जी के मिशन को हम लोग आगे तक जारी रखेंगे और संवैधानिक तरीके से संसद तक जाने का काम करेंगे। धन्यवाद। तो देखिए, शिक्षा व्यवस्था है किस तरीके से जंजीरों में कैद है। देश के चारों तरफ युवा जो है वो जंतर मंतर पर आया। तस्वीरें देखिए, जहाँ जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी वहाँ तक जैन जी दिखाई देगा, युवा दिखाई देगा। शिक्षा के प्रति लोगों की अवेयरनेस जो है वो अब जागरूक हो चुकी है। अब धर्म का जो बार बार लॉलीपॉप युवाओं को चटाया जा रहा था वो काम नहीं आ रहा है। और ये सिर्फ हम तस्वीरें दिखा रहे थे कि शिक्षा मंत्री किस तरीके से मौन है और शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ मैं निधि, जंतर मंतर, दिल्ली। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।